नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज के इस सेशन में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि अडानी आपके लिए कुछ ऐसा लाने जा रहे हैं जिससे कि मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जब सर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो आपने इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों लगा रखा है? सही है कि गलत है? मतलब आप ये जो कह रहे हैं कि मुनाफा कमाने के लिए हो जाओ तैयार, क्या वाकई में मुनाफा मिलने वाला है या डाउटफुल है मामला? मैंने कहा वो तो आप खुद जज कर लेना। थोड़ी देर तक सेशन सुन लीजिए, आप खुद से कंक्लूड कर लीजिए। मैं तो आपको बहुत पहले सेशन कर रहा हूं। बोले क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि अडानी लेकर आने वाला है एफपीओ। ये एफपीओ क्या होता है? आज के सेशन में यही तो सीखना है। आज तक आपने आईपीओ तो सुना है, लेकिन क्या एफपीओ भी आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते हैं, ठीक बात है, जानते हैं, फिर भी हमारा तर्क भी सुन लें और उस आधार पर इस सेशन को अपने साथियों से साझा कर दें। फिलहाल के लिए तो केवल शब्द मीनिंग की बात करें तो साहब, आईपीओ जिस तरह से आप हम जानते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, वैसे ही एफपीओ में वो इनिशियल वाला शब्द हट करके फॉलो ऑन जुड़ गया है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी जिस प्रकार से आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है जिसमें लोगों को कुछ ना कुछ ऑफर किया जाता है, उसी क्रम में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग आती है। ये दोनों बातें क्या होती हैं आज के सेशन में बताएंगे, लेकिन इससे फायदा या नुकसान उसको जरूर आप जान लीजिएगा। और मैं फिर भी बता दूं, यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मैं पहले ही आपको कह दूं कि लिंक में मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है। आप वहां जाकर अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के आप इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और किसी आईपीओ में भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अभी आपको बिना देरी के कुछ बातें बताते हैं। अडानी इन दिनों काफ़ी मीडिया में भी हैं, मीडिया में काफ़ी इंटरव्यू वगैरह देने के कारण सुर्खियों में भी हैं, और पैसे के कारण तो सुर्खियों में हैं ही साहब। ब्लूमबर्ग जिनके बारे में कहता हो कि ये दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पैसों वालों की बात की जाए तो गौतम अडानी का नाम आता है। गौतम अडानी जो आजकल एक और कारण से सुर्खियों में है, तो वो आपको न्यूज़ के माध्यम से दिख जाएगी। आपको यहां पर 19 जनवरी की खबर दिख रही है जिसमें लिखा है कि अडानी एंटरप्राइजेज ₹20,000 करोड़ एफपीओ टू ओपन ऑन जनवरी 27। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर एफपीओ आने वाला है, लिखा है 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आने वाला है, क्या अडानी अचानक आकर लोगों को 20,000 करोड़ रुपए बांटेंगे क्या? यार गजब है ये चीज। बांटेंगे या आपसे लेंगे, आज के सेशन में आपको यही जानना है। लेकिन हमने जो हेडिंग डाल दी ना, आप माला माल होंगे, तो आप सोचेंगे यार अपना पैसा दे के कौन माला माल होता है भाई? तो वो तो मार्केट आपको बता रहा है कि आप माला माल होंगे। कैसे? आइए बताता हूं। अडानी 20,000 करोड़ एफपीओ टू हेल्प लोअर डेट। सर ये तो ऐसा लग रहा है कि अडानी 20,000 करोड़ रुपए मांगने आ रहा है हमसे। सर ये तो मतलब बहुत ही गजब बात हो गई। दान देकर अमीर बन जाएंगे, ये हमें सनातन धर्म सिखाता है, लेकिन सर अपने जेब का पैसा खर्च अडानी को करके दे देंगे और हम माला माल हो जाएंगे, ये आप सिखा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये कंक्लूजन अभी मत निकालो शुरुआत में कि आप माला माल हो जाएंगे या नहीं। मैं तो केवल बता रहा हूं पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। आप तो तसल्ली से ये सुन लो, अब तक की कटिंग से ये समझ गए होंगे कि अडानी आपसे 20,000 करोड़ रुपए मांगने आ रहा है। आपकी कॉलर सीधी, अच्छा हम इतने बड़े आदमी कब से हो गए भाई कि हमसे 20,000 करोड़ मांगने आ रहा है? हम कोई बैंक हैं क्या? यहां तो सर 20,000 रुपए देने के लिए नहीं अडानी आ जाए तो हम क्यों दें उसको? अपने काम में लेंगे, उसको क्यों दें? हमने कहा रुको, बड़ा तकड़ा ऑफर लेके आ रहा है वो। आपका तो जीव अपने आप मन कर जाएगा कि यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी है क्या? विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी बात बताते हैं। जरूरी बात क्या है कि भाई साहब, अगर आप एफपीओ में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेना शुरू अब तक कर चुके हैं, डीमैट अकाउंट खुलवा लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, बिना उसके इसका कोई मतलब नहीं है। और उसके माध्यम से 27 जनवरी को एफपीओ मिलने शुरू होंगे और 31 जनवरी को वो बंद हो जाएंगे। लेकिन इन सब बातों को सुने उससे पहले एक तरफ नजर डालते हैं। आपके सामने यहां पर एक वैल्यू लिखी दिखाई दे रही है, दैट इज ऑफ 3,584 रुपीज। ये क्या है बाय द वे? ये है अडानी एंटरप्राइजेज का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वैल्यू। मतलब अडानी एंटरप्राइजेज का वर्तमान में जो शेयर प्राइस है, जिस समय मैंने स्क्रीनशॉट लिया कल शाम को, उस समय इसकी वैल्यू इतनी चल रही थी। ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, मतलब यह हुआ कि अडानी का अगर मुझे शेयर खरीदना है तो इतने रुपए का एक शेयर मिल रहा है। आप भी खरीद सकते हैं, कोई भी डीमैट अकाउंट जिसके पास है वो जाए और जाकर के अडानी का शेयर खरीद सकता है। किसी का भी खरीद सकता है जी, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, बस फ्री में खुलता है डीमैट अकाउंट।
यहां पर आप गए और आपने शेयर खरीद लिया 3584 रुपए का। अच्छा, न्यूज क्या है सर? सर ये कैसे आया मार्केट में शेयर? मैंने कहा बस यहीं अटक जाओ, बस 2 मिनट के लिए यहीं अटक जाओ, सारी गणित यहीं से समझा दूंगा। क्या समझानी है अब सुन लो ध्यान से। देखो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी XYZ कंपनी, मान लो कंपनी का नाम ही एक XYZ नाम की कंपनी है। XYZ नाम की कंपनी ने क्या किया, अपने आप को पहले मार्केट में खूब काबिल बना के दिखाया कि देखो हम खूब अच्छे से रेवेन्यू करते हैं, हम बहुत कमाते हैं, बस अब हमें थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है, इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, इसके लिए हम IPO लाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शब्द बोल रहा हूं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और दूसरा शब्द क्या समझाएंगे आप? FPO। तो IPO क्या है पहले वो जान लो। कोई ये XYZ नाम की कंपनी है, ये जाती है IPO लेने के लिए पहुंचती है। IPO क्या, आप गए स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि सेबी से पहले परमिशन लिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, कि सर अगर आप कहें तो हम अपने आप को लिस्टेड करवा लें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। बोले मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी का जो 100% मालिकाना हक है वो हमारे पास ना रहे। तो बोले किसके पास रहे? बोले हम चाहते हैं कि सर उसमें से ना 20% हिस्सा हम आम जनता में बांट दें। बोले वाह यार, गजब आदमी हो यार, अपना हिस्सा किसी और को देने के लिए तैयार हो रहे हो। जी सर, लेकिन इसकी कुछ कीमत लगेगी सर। बोले क्या? सर हम पैसे लेना चाहते हैं उस हिस्से के। बोले ठीक है। बोले यार कोई 20% हिस्सा तुम्हारा खरीद ले, इतना अमीर क्या पता मिले नहीं तुमको। बोले उसकी चिंता मत करो सर, उस 20% को हम 20 लाख लोगों में बांट देंगे, फिर तो मिल जाएंगे ना। परसेंटेज छोटा हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा सर। 20% का मतलब ये थोड़ी कि 20 ही टुकड़े हुए, 20 के तो आप करा लो 2 लाख टुकड़े, आप करा लो 20 लाख टुकड़े, मेरी मर्जी। सेबी ने कहा हाँ यार ये बात भी सही है। तो बोले यार एक काम करो, तुम्हारी कंपनी की वैल्यूएशन निकलवा लो, कितने करोड़ों की कंपनी है। XYZ ने कहा सर मेरी कंपनी 1000 करोड़ की है, मैंने लगवा ली। बोले कहां लगाई सर? बोले इतनी सारी कंपनियां बैठी तो हैं, ये एनालिस्ट करने वाली जो कंपनियां बैठी हुई हैं, मैंने उनसे लगवा ली सर। बहुत बढ़िया, 1000 करोड़ की कंपनी है? बोले हाँ। सर मैं 20% का मालिकाना हक बेचना चाहता हूं। बोले बहुत बढ़िया, 200 करोड़ का सर 20% का हिस्सा होना चाहिए, 200 करोड़ में बिकना चाहिए मेरा हिस्सा 20%। पर मैं थोड़ा सा सर लालची हूं, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा पैसा बढ़ाकर बेच लूं सर, माल बेच रहा हूं, अपना नाम बेच रहा हूं। बोले कितने में बेचना चाहते हो? बोले मैं अपना जो 200 करोड़ का हिस्सा है ना, इसको सर 400 करोड़ में बेच दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। सेबी ने कहा तथास्तु, जाओ ऐश करो, मार्केट से वैल्यूएशन ले आए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा रिस्क है, क्या पता तुम बेचने जाओ कोई खरीदार ही ना मिले। मार्केट में बेचने के लिए तो बहुत सारी दुकानों पे सामान रखा है, ये थोड़ी सब बिक जाता है। जाओ, स्टॉक एक्सचेंज एक बाजार ही तो है, अपना जाके हिस्सा बेच दो। ऐसी स्थिति में एक कंपनी XYZ नाम की आती है और स्टॉक मार्केट में आकर के वो अपना हिस्सा लोगों के बीच में ओपन कर देती है कि हाँ भाई आप हमारे मालिक बन सकते हैं, आप हमारी मालिकाना हक साझा कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग की प्रक्रिया कहते हैं। लिस्ट होना यानी शेयर मार्केट में जाकर आप अपनी दुकान लगाकर बैठ गए कि सर अब हम भी बिकने को तैयार हैं, खरीद लो भाई हमें अब। ठीक है, खरीदार कौन है? आप और हम जैसे आम नागरिक जो शेयर खरीदते हैं डीमैट अकाउंट से। डीमैट अकाउंट के अलावा शेयर कहीं से नहीं खरीदा जाता। भारत में 10 करोड़ लोग डीमैट अकाउंट धारक हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि आपने जब अपना शेयर बेचा, मतलब कंपनी जब XYZ नाम की कंपनी है, इसने अपना 20% हिस्सा आम जनता में बेचा, तो आम जनता में प्रति शेयर किसी व्यक्ति को वो कितने का मिला? ये जो पूरी प्रक्रिया है ना शेयर बेचने की, पहले दिन जब कंपनी अपना शेयर बेचती है, इस प्रक्रिया को ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। यानी कोई कंपनी अपने पूरे जीवन काल में जब पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचने आती है तो उस प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर आप पूछेंगे सर आज का टाइटल तो कुछ और है, आज का टाइटल तो आपका FPO है, ये क्या है फिर? हमने कहा अगर IPO समझ में आ गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग समझ में आ गया, तो फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग भी समझ में आ जाएगा। सर फिर ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? जो आज आपने बेचा ये तो आज की बात थी, लेकिन कल को आपको लगता है कि मैंने अपना हिस्सा बेच के पैसे कमा लिए, लेकिन मेरे पास तो अभी 80% हिस्सेदारी और बची है कंपनी के अंदर, अब मेरे को पैसे की जरूरत और है। मैंने इस 80% में से सोचा 10% आम जनता में और बेच देते हैं, फिर पैसे आ जाएंगे, मैं तो मेरा हिस्सा बेच रहा हूं। तो ये जो अगली बार जो मैं पहले 20% बेचा था पहली बार जाके मार्केट में, वो तो था IPO। और जो नेक्स्ट टाइम आकर के जब मेरा मार्केट में सब कुछ सही चल रहा था, मेरे शेयर मार्केट में ऑलरेडी थे,
उसके बावजूद भी मुझे लगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो उस समय जो मैं निकालने आया अपनी हिस्सेदारी, दैट इज नॉन एज एफपीओ। उम्मीद है आप सभी साथियों को टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। आईपीओ क्या है? पहली बार आना। एफपीओ क्या है? दोबारा आना। दोबारा आएगा कोई व्यक्ति तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर 3584 करोड़ रुपए का, उसके 4584 रुपए का तो उसका ऑलरेडी शेयर है? इसका मतलब सर समझते हैं आप? हमने कहा बताइए। सर 3584 में तो शेयर ऑलरेडी मिल रहा है उसका, तो अगली बार अब वो फिर शेयर निकालने आएगा मार्केट में, तो इसका मतलब सर 3584 रुपया तो उसको मिनिमम मिलेगा। यानी लोगों को जब शेयर खरीदने मार्केट में जाएंगे तो उसका अगला जो 10% हिस्सा मिलेगा वो 3584 में तो मिनिमम मिलेगा सर। हमने कहा ऐसा नहीं है, यहां अडानी ने आपको एक सुविधा दी है। क्या सुविधा दी है? बोले सर गजब विज्ञापन कर रहे हो अडानी का आप। बेटा विज्ञापन तो कल करेंगे, अगला सेशन ला रहे हैं अडानी के ऊपर, वो देखना आप, फिलहाल तो ये समझ लो आप। फिर साहब ये कह रहे हैं आपकी सर एक बात बताइए, अगले दिन मतलब अडानी ने हमको क्या सुविधा दी है? मैंने कहा अब पढ़ाता हूं मैं आपको, अभी तो इतना समझ में आ गया, मार्केट में शेयर ऑलरेडी खरीदोगे तो इतने का है। अडानी ने पता है आपके लिए क्या भाव निकाला है? अडानी ने भाव निकाला है, यदि आपको मेरा शेयर खरीदना है तो मैं 3276 रुपए में दे दूंगा एफपीओ में। एक मिनट, मार्केट भाव कितना चल रहा है? 3584। अडानी कितने में देने को तैयार है? 3276 में। यानी जो नए शेयर आने वाले हैं वो सस्ते आने वाले हैं। भाई साहब आपको क्या लगता है, मार्केट में ऑलरेडी 3500 में शेयर बिक रहा है, नया शेयर 3200 में आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर आपके पास 3200 में शेयर आपने खरीद लिया, सर मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, मार्केट में 3500 का माल भी है और वही कंपनी 3200 का माल भी बेच रही है, तो कोई आदमी, सारे आदमी 3200 वाला नहीं ले लेंगे क्या? है 3584 वाला रखेगा कौन अपने पास? बहुत सही सवाल सोच रहे हैं आप। इसका मतलब 3584 वाला व्यक्ति अपना शेयर बेचने भागेगा। अरे बेचो, सस्ता माल आ रहा है, इसको क्यों रखें हम? जब बेचने भागते हो ना, तभी तो मार्केट में इसकी वैल्यू नीचे आ रही है। क्यों? ओरिजिनली तो ये शेयर ऑलरेडी बहुत महंगा था, अडानी ने खुद के भाव गिरा लिए। क्यों? लोगों को बोले सस्ते में देंगे सर, लोड नहीं है, बहुत सारे शेयर निकालने वाले हैं, बहुत सारे शेयर निकालेंगे, सस्ते में निकालेंगे, जनता को अगर लेने हैं तो इतने दाम पर ले ले। तो बोले सर जो लोग बेच रहे हैं फिर क्या होगा? अरे बेच रहे हैं वो लोग अडानी को नहीं बेच रहे, आपस में बेच रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जब होती है तो लोग आपस में एक दूसरे से शेयर खरीदते हैं। अडानी तो बेच के आईपीओ में निकल लिया, अब जब वो एफपीओ लेकर आ रहा है तो अगली बार अपनी हिस्सेदारी बेचने आ रहा है। इस बीच में उसने आप लोगों को कहा कि 3200 रुपए में ले लो, और लेकर के मार्केट भाव तो 3500 चल रहा है, तुरंत लेना, अगले दिन बेच देना, 300 रुपया मुनाफा हो गया। तो आपको तो मुनाफा देने आ रहा है वो। सर मैं लूंगा जाकर के आज तो शेयर 3200 में मिल जाए, काश। मिल जाएगा क्या सर? सुन लो भाई, बात ऐसी है, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जब शेयर आपको दिया जाएगा, उस पूरी प्रक्रिया में आपकी तरह बहुत से लोग लाइन में लगेंगे। क्या बात कर रहे हो? अच्छा लाइन में लगते हैं क्या? हाँ। कैसे लाइन में लगते हैं साहब? शेयर जब ओपन होता है तो लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। 27 तारीख जो डेट है उस दिन जाकर सब लोग लाइन में लगते हैं, अपनी तरफ से मुझे एक शेयर दे दो, मुझे 10 दे दो भाई, मुझे 20 दे दो भाई, ऐसे करके लोग लेयर लाइन में लगते हैं। मार्केट में नहीं, डीमैट अकाउंट के थ्रू। कैसे खरीदते हैं उस दिन हम खरीद के दिखा भी देंगे आपको। 27 तारीख के दिन आपके लिए शेयर परचेज करके दिखा देंगे, ठीक है? मतलब प्रक्रिया करके दिखा देंगे कि क्या किया जा रहा है। फिर जब आप ये काम कर रहे होंगे, उसके तुरंत बाद क्या होता है? उसके तुरंत बाद आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। 31 तारीख तक आप जैसे जितने भी भाई बंधु हैं वो अपना भाव लगा के छोड़ देते हैं। क्या कि साहब बेस प्राइस 3112 रुपए है, यानी इससे कम का भाव लगा नहीं सकता, अधिकतम इतना प्राइस कैप लगा रखा है कि इससे ऊपर भी भाव नहीं जाएगा। आप में से कुछ भाइयों ने यही रेट लगाकर छोड़ दिया कि भाई 3276 में मिले तो हमको दे देना। आपने पैसा डाल के छोड़ दिया, ले लेंगे भाई जब मिल जाएगा। फिर ओपनिंग होगी आपके 1 तारीख, 27 तारीख से 31 तारीख के बीच लाइन लगी रहेगी। फिर उसके बाद शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मान लो खरीदार थे ज्यादा, शेयर थे कम, तो ऐसी स्थिति को ओवर सब्सक्राइब्ड कहा जाता है। खरीदार 100 मिल गए, शेयर 50 थे, यानी एक को खरीदने वाले 2 लोग मार्केट में थे। इससे कंपनी को बड़ा फायदा होता है, वैल्यू बढ़ती है ना मार्केट में, कि भाई हमने तो बेचा था माल, खरीदने के लिए लोग लाइन में खड़े थे। आपको पता है वो अपना हिस्सा बेचकर आपसे कितना रुपया कमाना चाहता है? 20,000 करोड़ रुपए।
अडानी अपना एक और हिस्सा बेचकर आपसे 20,000 करोड़ रुपए ऐसे ही लेने आ रहा है। आपको सपना क्या दिखाया जा रहा है? आप भी माला माल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे कह रहा है आप लॉटरी में आना, इतने में शेयर ले जाना, मार्केट में तो मैं 3500 पे पहले ही बैठा हुआ हूं, उसमें बेच कर चले जाना। अब अगर आपके दिमाग में यह डाउट है 3500 वाला भी तो 3200 में लेने आएगा, आ सकता है, लेकिन 3500 वाला डरा हुआ है ये सोच करके कि ना जाने मेरे जैसे कितने लोग हैं जो ऑलरेडी लाइन में लगे होंगे, क्या पता शेयर इतना सस्ता दाम पर मुझे मिले ही नहीं, ये भी चला जाए, वो भी ना मिले, मेरा पैसा और अटक जाएगा। इसलिए 3500 का भाव तो आसपास ही घूमेगा। पता है 3500 का भाव भी नीचे कब आ सकता है? वो भाव 3200 से भी नीचे जा सकता है क्या? हां, अगर वैल्यू अंडर सब्सक्राइब्ड रह जाए, आपने निकाला कोई खरीदार ही नहीं आया, मार्केट क्राइसिस मचाता, भाई ये क्या हो गया, मतलब 3500 वाला खरीदवा जो बच्चा था वो बैठा था यूं करके, मेरा शेयर 3500 का है, उधर 3200 का शेयर मार्केट में था, 3200 का शेयर मार्केट में था, अडानी ने लाइन लगाई, लोग लेने ही नहीं आए, दुकान खुली लेकिन ग्राहक ही नहीं आए। वो भाई साहब माथा पकड़ लिया, अब क्या करें? दोबारा रिवाइज करो, अंडर सब्सक्राइब करवाने के लिए अब मार्केट में फिर से वैल्यू दो कि भाई कम दामों पर खरीद लो। भाई अगर किसी शेयर के साथ ये काम हो जाए ना, कंपनी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, पैसा नहीं मिलता भाई साहब। तो ऐसी स्थिति में मार्केट से पैसा उठाना बहुत टफ टास्क है। खैर, इतना इसके साथ मुसीबत नहीं आएगी क्योंकि इतना माहौल कट रहा है ऑलरेडी, इसका इतना विज्ञापन हो रहा है, हर जगह जा रहा है, लोगों के बीच में घूम रहा है, विज्ञापन हो रहा है। ठीक है, तो अडानी एंटरप्राइजेस क्या है, अब थोड़ा कंपनी के बारे में भी जान लो। ज़्यादा जानना है तो हमारा एक सेशन ऑलरेडी हमने 9 दिसंबर 2022 को इसके बारे में किया था कि कैसे ये अमीर शख्स बना, इसकी कहानी हमने आपको बताई है। एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मैं आपको बता चुका हूं। एफपीओ और आईपीओ में क्या अंतर होता है, लिखित में देख लो। आईपीओ पहली बार जब कोई कंपनी अनलिस्टेड से लिस्टेड होने आती है तो आईपीओ, और एफपीओ जब लिस्टेड कंपनी अपना शेयर और बेचती है तो उसको एफपीओ कहते हैं। इसकी टाइमलाइन क्या क्या रहने वाली है तो अब जान लो। 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन ओपन होगा, 31 तारीख तक आप इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे। 3 फरवरी 2023 को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा कि मिलना है तो मिल जाएगा, बिल्कुल लॉटरी के तरीके से। 6 फरवरी को आपका रिफंड, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए तो भी आपने खरीद भी लिया तो रिफंड कर सकते हो। 7 फरवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा कि साहब जी ये आपको मिल गया, आपका हो गया। ठीक है, 8 फरवरी को इसकी लिस्टिंग डेट है, यानी फिर ये मार्केट में पहुंच जाएगा, लोग इसकी खरीद फरोख्त कर सकेंगे। जिनको आगे बेचना है वो आगे बेचेंगे, जिनको रखना है वो रख लेंगे। ठीक है, फिलहाल इसकी ये रेट रखी गई है अधिकतम, लोग अधिकतम से ऊपर तो कोई देंगे नहीं, तो इसके ऊपर हाँ, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 64 रुपए की छूट रखी गई है इसके अंदर कि हाँ भाई अगर आप लगाना चाहते हो तो 64 रुपए कम पे भी आप इसका प्राइस कैप लगाकर खरीद सकते हो। ठीक है, अडानी एक व्यवसायी है जिनका इतना सारा काम है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, ये इनका पूरा तामझाम है, इस एंटरप्राइजेस के द्वारा ये सारा काम लाया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अतिरिक्त दे देता हूं, उसके बाद फिर हम इसको समाप्त करेंगे। अतिरिक्त जानकारी ये है, यहां पर 73% इस कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर आज भी प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स बोले तो मालिक लोगों के पास है, जिस कंपनी का 55% हिस्सा अडानी खुद रखते हैं। यही कारण है कि अडानी इतने पैसे वाले हैं, यानी जिस कंपनी का एक शेयर 3200 रुपए के आसपास बिकेगा, उस कंपनी का 55% हिस्सा एक अकेले व्यक्ति के पास है। इसी कारण से उनकी वैल्यू वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पर है। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको यहां बता रहा हूं, अडानी यहां से 20,000 करोड़ उगाएंगे तो सही, लेकिन करेंगे क्या इस पैसे का? क्या इससे पहले भी किसी ने ऐसा पैसा उगाया है? जी, लोगों से पैसा पहले यस बैंक, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई ऐसी कंपनियां उगा चुकी हैं और इस पैसे का उपयोग उन्होंने अपने काम को आगे विस्तार करने में किया है। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि अडानी का जो कर्जा है ना, अडानी एंटरप्राइजेस का, वो 40,000 करोड़ रुपए है। 20,000 करोड़ रुपए उगाने के बाद वो कहते हैं कि मैं इस पैसे का उपयोग हरित एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल में लगाऊंगा और कुछ कर्ज चुकाऊंगा। साहब, केवल एंटरप्राइजेस का खर्चा 40,000 है और इनके पास तो तामझाम एंटरप्राइजेस नहीं, ना जाने कितने सारे हैं। अगला सेशन इसी बात पर लेके आ रहा हूं, कर्ज से करोड़पति अडानी बताएंगे। फिलहाल के लिए तो आप इस सेशन का आनंद ले चुके हैं, तो अपने साथियों से साझा कर दो क्योंकि अगले दिन इसकी चर्चा होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, सेशन को सभी साथियों से साझा कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ गया है और आपको लगता है कि आप भी कुछ करना चाहते हैं तो भैया हमने लिंक कमेंट बॉक्स में एक और दिया है, अपना डीमैट अकाउंट टाइम से बनवा लें। धन्यवाद।